हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज से शायद 10th क्लास के बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब, अपना सेट चल रहा था राजस्थान बोर्ड का, सेट नंबर 2018, जिसमें पहले की जो क्वेश्चन थे वो 16 क्वेश्चन अपने हो चुके थे। अब अपने चल रहा है 17वां क्वेश्चन यानी 70 नंबर। देखिए क्या कह रहा था। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा वह तीसरा पद, यानी कह रहा है दूसरा पद यानी A2 और A3 अपने पास 3 और 5 है। एक तो 3 है और एक 5 है। कोई दिक्कत है? नहीं है साहब। तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी पहले 20 पदों का योगफल यानी SN अपन को ज्ञात करना है। यही कह रहा है क्वेश्चन। इफ सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर थर्ड एंड फाइव्थ रेस्पेक्टिवली, देन द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, देखिए भाई, इस नंबर को अपन क्या बोल सकते हैं? A2 को A1, A2, A3, है ना? तो इनको क्या बोलेंगे? A2 बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 और D। A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3। A बराबर नहीं पता, N की वैल्यू कितनी है? 2, 2 माइनस 1, 1 यानी D। ये आ गई अपने पास पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? A3, ठीक है, A3 का मान कितना है? 5। इधर कितना आएगा? A प्लस, यहां पर कितना आएगा? N की वैल्यू आएगी 3, जो यहां पर नंबर है। क्या आएगा? 3 माइनस 1, 2D। ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। क्या लिखोगे? समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करने पर या हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, सब पे माइनस लगा देते हैं। क्या बचेगा भाई? 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा। A से A कैंसिल, एक साइन प्लस का एक माइनस का, ये कितना? 2 में से 1 गया, 1 बचा। यानी D की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो D बराबर कितना आ गया? 2 है। अब क्या करते हैं? D की वैल्यू आ गई, अब A की वैल्यू चाहिए, तो मान पुट D वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। D की वैल्यू कितनी आई है? 2, 2 इधर आएगा तो 1 बचेगा। A की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब अपन से SN का मान पूछ रहा है तो फटाफट ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। A की वैल्यू A1, A2, A3 ऐसे चलते चलते A20 तक आ जाए। A कितना है? D की वैल्यू 2, तो इसमें ऐड होगा तो 3, है ना? फिर 5, इसी प्रकार चलते चलते 20 तक अपन को आना है। ठीक है, तो SN का सूत्र आपको याद है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। N की वैल्यू अपन को 20 फाइंड करनी है। 20, N की वैल्यू 20 आ गई। A की वैल्यू कितनी है? 1। N की वैल्यू क्या है अपने पास? 20 माइनस 1, 19, और D की वैल्यू कितनी है? 2। ये कितनी बार जा रहा है? 10 टाइम जा रहा है। आगे बात समझ में। ये कितना आ गया अपने पास? 2, और ये कितना आ गया अपने पास? 38, और इधर 10 है। ये कितना आ जाएगा भाई? 40 इंटू 10। बोलो भाई, कोई दिक्कत हुई? 4 नंबर ऐसे ही उठा सकते थे आप,
है कोई दिक्कत तुमको? आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं है तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है और अब की बार आने के इसके ज्यादा चांसेस है ना। इसमें कई बार क्या पूछ लेता है, जैसे ये 9 मीटर है तो इसमें x दिया होता है और ये y, तो x और y में हाइट पूछ लेता है, क्या आएगी? देखिए, एक मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 25 मीटर की दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर परस्पर पूरक है, यानी उनके जो कोण है ना, देखने पर कोण परस्पर पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 9 मीटर एंड 25 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी सेम स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट है, आर कंप्लीमेंट्री, जो एंगल है वो कंप्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। देखिए भाई, कंप्लीमेंट्री ये मैंने अपनी वीडियो में समझा भी रखा है क्वेश्चन, या पूरक कोण क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री, यानी दो एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे एक एंगल अपन ने मान लो थीटा मान लिया, तो दूसरा क्या होगा? यानी एंगल ए और एंगल बी का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। बात आई समझ में? इसी प्रकार देखते हैं भाई, ये टावर की हाइट है, इस पे दो बिंदु है, एक बिंदु से एक सीधी रेखा पर दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ये आ गया ए बी सी, ये तो 9 मीटर है, ठीक है। और इसी पॉइंट से आगे की तरफ थोड़ा जाओगे तो ये मान लो डी है, यहां से और यहां तक 25 है, ठीक है, मीटर है। कभी आप ये ना हो कि ये 25 ले लो और ये है ना, ऐसे नहीं करना है। आई बात समझ में? 25 है तो इन दोनों कोणों का जो सम है ना वो 90 डिग्री है। मान लो ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा भाई। टू एंगल का सम मान लो एक का थीटा है तो एक का कितना होगा? 90 माइनस थीटा। भाई दोनों का क्या है? सम 90 है, 90 में थीटा का है, 90 माइनस थीटा। आप देखिए एंगल, आगे बढ़ते हैं भाई। अपने पास ए बी डी ट्राइंगल में, ए बी डी में, ठीक है, क्या लिखोगे? tan थीटा ए बी और ये बी डी की वैल्यू कितनी है? 25। समीकरण फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिया अपन ने? tan 90 माइनस थीटा, क्या आएगा? ए बी इक्वल बी सी। 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? कोट थीटा। ए बी की वैल्यू नहीं पता, बी सी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं। ये समीकरण 2। आगे कुछ नहीं करना था, क्या करना था? समीकरण 1 व 2 का गुना करने पर, यानी मल्टीप्लाई करने पर, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल में ए बी इंटू अपॉन में 25 ए बी इंटू 9। कोई दिक्कत है? भैया tan को अपन बोल सकते हैं 1 अपॉन कोट, अगर आपको याद हो तो। ये कितना आ गया? ए बी का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 25 इंटू 9।
10 से 10 खत्म, इधर 1 है, ये पूरा पेड़ इधर जाएगा, मल्टीप्लाई बना देगा। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 5 को 5 का स्क्वायर और 9 को अपन बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यही अपन से पूछा था हाइट। आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें एक्स और वाई पूछता है भैया, ये पूरी एक्स दी होती है, ये वाई दी होती है। अब अपन को क्या करना है, जहां जहां 25 है वहां एक्स मान लो, और जहां जहां 9 है वहां वाई मान लो। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व होता है ना। तो ये एक्स और वाई इधर कितना आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये रूट के रूप में चेंज आ जाएगा, यानी ए बी का मान कितना आ गया, रूट एक्स इंटू वाई। बस देखिए, दी गई आकृति में यदि ओपी इंटू ओ क्यू इक्वल है ओ आर इंटू ओ एस, तो दर्शाइए एंगल ओ पी एस। ओ पी एस थीटा मान लेते हैं, ओ आर क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ओ पी एस नहीं है, ओ क्यू आर ओ एस पी, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, आई बात समझ में भाई। अपने को ये सिद्ध करना है, शो करना है भाई अपने को एंगल ओ पी एस इक्वल होगा ओ आर क्यू के, एंगल ओ क्यू आर इक्वल होगा ओ एस पी के। ठीक है, अपने को प्रूव करना है। तो देखिए भैया, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं अपने पास, इनको बीच में से हटा के अगर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या तुम लोगों को? कहोगे सर कुछ भी दिक्कत नहीं, हमें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो भैया लिख देते हैं, पी के बराबर आर है ना, ये क्यू है भाई। ये देख लेना, पी है उसके ऊपर आर है, तो इधर आर रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ट्रायंगल पी ओ एस एंड ट्रायंगल आर ओ क्यू में देखते हैं क्या। देखिए भाई, पहली चीज तो अपन को गिवन है, क्या क्या गिवन है, ओ पी इंटू ओ क्यू इक्वल ओ आर इंटू ओ एस। कोई दिक्कत है? अपन क्या करते हैं भैया, ये साइड इसके इक्वल है नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या लिखोगे, इसको ऐसे बोल सकते हैं ओपी और ये साइड इसके इक्वल, ओपी बटे ओ आर। क्यों? क्योंकि इनका मल्टीप्लाई होगा, अभी मैं बता देता हूं। फिर ऊपर क्या बच गया, ओ एस, और ये नीचे क्या बच गया, ओ क्यू। ऐसे मल्टीप्लाई हुआ था, ये इधर चला गया था, ये इधर चला गया था, इसको अपन ने खोल के लिख दिया। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। ये अपने पास गिवन है तो इससे अपन कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इनका जो यानी इनके साइड का रेशियो क्या होगा, उनकी साइड के रेशियो क्या दे रखे, इक्वल दे रखे। आगे बढ़ते हैं, जब रेशियो इक्वल हो गया तो एक ये कौन, देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है नहीं है, लिखोगे सर पी ओ एस इक्वल है आर ओ क्यू के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख
कोण, ठीक है। उनके रेशियो का अनुपात आ गया अपने पास। इनके जो साइड है वो क्या है, इनके रेशियो के अनुपात में है। और एक एंगल तो अपन कह सकते हैं ट्रायंगल POS क्या होगा, सिमिलर होगा एंगल RO, क्योंकि क्यों, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, ठीक है। जब ये इसके क्या होगा, सिमिलर होगा यानी समरूप होगा, समरूप हुआ तो इनके समरूप हो गया, इनके समरूप हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है तो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे तो यही अपन से पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, दी गई आकृति में कुछ कोणों को x, y और z से चिन्हित किया गया है, इन कोणों के मान ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर सम एंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय x, y एंड z, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। देखिए भाई, पहली चीज क्या होती है कि ये सर्किल है, सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटर बन रहा है। ये क्वाड्रिलेटर होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसका मतलब क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट साइडों का जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है कि नहीं होता है बिल्कुल। तो सर ये बिल्कुल वही है, मैंने इस पे नाम डाल दिया ABCDE और F। तो देखिए, अगर इसको अपन थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इस लाइन को, तो A और E का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या देखते हैं अपन, एंगल A प्लस एंगल E बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के कारण। सम ऑफ एंगल्स अपोजिट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अपोजिट एंगल सम डिग्री। क्या लिखोगे, आमने सामने के कोण, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण कोण 180 का होता है। आई बात समझ हो गई। तो ये क्या है, 91 है प्लस E है, उधर इसको भेजेंगे तो क्या बचेगा, 91 में से अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भैया, 9, और इधर कितना 7 में से 9 गए, क्या बच गया, 7 और 8। ठीक है, ये एंगल कितना आ गया, 89। तो आप ये देखोगे एंगल FE और D में 180 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, ये लिखोगे अपने पास सरल रेखा। ठीक है भाई, ये जो रेखा बनती है ना, इसको बोलते हैं अपन सीधी रेखा यानी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर। क्या आ गया भैया, इसका मान कितना है, एक का तो है 89 प्लस x बराबर 180। उसको उधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो क्या बचेगा, 91। यानी एक एंगल तो अपने पास आ गया 91। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आपने देखा कि इसका सम क्या था, इक्वल था।
इसी प्रकार ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसका बाह्य एंगल यानी जेड कितना आएगा भाई, इन दोनों का सम या तो 180 मान लो आप, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, जेड बराबर 89। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बाहर वाले के, है ना। देखिए तो इनका सम कितना आएगा 180। तो क्या लिखोगे, एंगल बी प्लस एंगल वाई बराबर 180। क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका 65 है, वाई कितना आएगा नहीं पता, उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा 65, क्या बचेगा 115। बोलो हाँ या ना, ये अपन को कर। देखिए भाई रचना पूछ रहा है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपने पास है वृत्त। पहले क्या करते हैं, इसका रफ डायग्राम बना। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखा PA तथा PB की रचना कीजिए, जहां PA तथा PB के मध्य कोण 65 डिग्री एंड 65। ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। दो स्पर्शरेखाएं हैं PA और PB, इनके मध्य कोण 65। तो ये और ये इनका सम होता है 180। तो ये कितना बच गया 115 डिग्री का। आई बात समझ में। ड्रॉ ए टू टेंजेंट, ये लिखोगे रफ डायग्राम। PA देखो, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर स्केल से नाप के प्रकार के अंदर और एक सर्किल बना दोगे और एक सीधी लाइन खींच दोगे 4 सेंटीमीटर। ये 90 का होता है, ये भी 90 का होता है। आई बात समझ में। 115 डिग्री डी से नाप लोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी आर्क रहती है ना, आपके पास रहेगा प्रकार। प्रकार से आधे से ज्यादा नाप के, इधर से मतलब ऐसे नाप लिया, इधर पॉइंट रख के ऐसे, यानी इस साइड आएगा वो, ऐसे जाएगी एक लाइन, इसका इस साइड आएगा और वो लाइन ऐसे जाएगी, और ये 65 का कोण बनाएगा। आधे से ज्यादा ले लोगे, यहां रखोगे, एक आर्क इधर आएगी और इसी पॉइंट से ऐसे आ जाएगी एक आर्क, यानी इस वाले पॉइंट से, ठीक है। आई बात समझ में। 25 समझने की कोशिश कीजिए। एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर है और लंबाई यानी उसकी जो L है, ये क्या है, रोलर है इस टाइप से। इसकी जो ये रोलर है ना, ये रोलर है, ये रोलर है, यानी उसके नीचे वाला भाग है। ये जो भाग है ना, इसकी जो लंबाई है वो 2.5 मीटर है, और इसका व्यास यानी इसकी जो गोलाई है, ये पूरी व्यास 1.4 है। तो हाफ कितनी होगी, 0.7 होगी कि नहीं होगी, या फिर ऐसे लो कर 7/2। आंसर के ये कितना आ गया भाई, 0.7/5। आर कितनी होगी, 7/5। आई बात समझ में। तो 10 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल समतल होगा भाई, अगर ये 10 बार इधर उधर घूमेगा तो कितना क्षेत्रफल समतल होगा। देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है, रोलर जब भी घूमता है 2πr। क्यों, इसकी ऊपर ही तो ये जैसे सर्किल है, तो यही तो घूम रहा है, ना कि ये अंदर का थोड़ी ना पूछ रहा है, ये ऊपर ही तो घूम रहा है ना। इसका जो पेरीमीटर है उसके द्वारा ही तो घूम रहा है ना ऊपर। तो 2πr इंटू n का मतलब होता है चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, इंटू में l हो तो लगाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल आ गया, एरिया 2 का मतलब 2, पाई का मतलब पाई 22/7, आर का मतलब कितना है 7/5। भाई आर आधी होगी ना इसकी, ये ऐसे आएगा, आर कितनी होगी, हाफ होगी, 7/10 आएगी ना, 7/10।
गलती हो गई भाई। चक्रों की संख्या कितनी है? 10 है। एल का मान कितना है? 2.5। ये आ गया। सारे मीटर में ही थे, कोई आवश्यकता नहीं। देखिए 10 से 10, 7 से 7, कोई दिक्कत है? नहीं है। 2 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 5 बार, 22 पंजे 110 मीटर स्क्वायर का एरिया ये समतल कर देगा। आगे बढ़िए। तो काली, देखिए भैया ऐसे आप मान लीजिए एक थैला है, उसमें एक वाइट गेंद है, एक है, और 2 काली गेंद है। ब्लैक गेंद अपने पास 2 है और रेड 3 है, यानी लाल रंग की जो रेड बॉल है वो 3 है ना। 3 लाल गेंद है, एक ही आकार की है, तथा थैले में से एक गेंद यदि यादृच्छिक निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इन ए बैग वंस विद व्हाइट बॉल, 2 black balls and 3 red balls are same size. I'll place a ball is drawn the randomly from this bag in the probability. सफेद गेंद हो भैया, टोटल अपने पास 6 गेंदे हैं। पहला आंसर, सफेद गेंद एक ही है तो एक ही मतलब 6 में से एक ही बॉल बाहर आ सकती है जिसकी प्रायिकता सफेद है। दूसरी, काली ना हो। काली ना हो तो काली को काट देते हैं भाई, काली अपन को नहीं चाहिए। टोटल अपने पास 6 गेंद है तो 6 में से ये 2 तो आ सकती है, या तो व्हाइट या रेड, यानी 4 गेंद आ सकती है। 4 गेंद की प्रायिकता 2 से काटोगे 2 बार और ये 3 बार। अब आता है अपने पास 3 नंबर, क्या है? लाल गेंद हो भैया, लाल 3 ही है, 3 से ज्यादा तो आ नहीं सकती, और 6 नीचे। टोटल अपने पास 1/2, ये सब का आंसर आ गया। 1/2 और 2/3 और 1/6। आगे बढ़ते हैं।